Hello guys, welcome to Textbook Banking YouTube channel. Here I am with your BOB Bank of Baroda Office Assistant English Strategy. तो English syllabus strategy क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या प्लान होगा आपका प्रिपरेशन का, स्ट्रैटेजी मास्टर प्लान आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंग्लिश का, जैसे कि आप जानते हैं 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, यू विल गेट 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने एग्जाम में, यू विल गेट 20 मिनट्स। हाउ टू प्रिपेयर, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, राइट? कंप्लीट सिलेबस क्या है? तो सबसे फर्स्ट जो आता है सिलेबस में वो है आपका ग्रामर, जो आपका बेसिक होता है जिसे आपको कवर करना है, दैट इज ग्रामर। नाउ ग्रामर यू विल बी रीडिंग दीज फॉलोइंग चैप्टर्स: नाउन, प्रोनाउन, adjectives, verb, adverb, prepositions, conjunction, article and tense। ठीक है, ये क्या है गाइस? ग्रामर के टॉपिक्स। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो एग्जाम में इससे एरर के क्वेश्चंस आएंगे, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आएंगे कि कोई सेंटेंस दिया है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। गलती क्या है सेंटेंस में, नाउन की मिस्टेक है, आपकी वर्ब की मिस्टेक है, ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है। ये सारे जो आप टॉपिक पढ़ते थे हिंदी इंग्लिश, लाइक we are going to cover in both bilingual language, but whatever you used to study in school, okay, basics, what is noun, ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम, अगर मैं हिंदी में भी इसको आपको बता दूं, इन हिंदी ऑल्सो आई टेल यू, ठीक है, ये टॉपिक्स में रूल्स होते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो संज्ञा आपने सुना होगा, सर्वनाम ही शी इट दे, ये सारे वर्ड्स होते हैं। वर्ब, वर्ब के भी रूल्स होते हैं, कैसे आपको यूज करने, क्रिया का शब्द है, विशेषण, एडजेक्टिव, ठीक है, ये हिंदी में भी मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूं कि इजी हो आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर आपका एडवर्ब, राइट, क्रिया विशेषण जिसको हम बोलते हैं, एडवर्ब्स विशेषता बताते हैं वर्ब की, प्रेपोजिशंस, ठीक है, और टेंसेस, ओके, कंजंक्शन जोड़ने वाले वर्ड्स। तो ये बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, ये आप किसमें यूज करेंगे? एरर स्पॉटिंग। तो एक ग्रामर का आपका क्वेश्चन बनेगा 3 से 4 मार्क्स का एरर स्पॉटिंग का, 3 से 4 मार्क्स का एरर स्पॉटिंग का, जो मैं आपको क्लासेस में भी करवा रही हूं। बट अगर आपको ये पता है नाउन क्या है, क्या रूल है, क्या ग्रामर है जो हम यूज करते हैं क्वेश्चन में, देन आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे एरर के। तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी, इसके बेसिक्स हमें समझने होंगे। तो ये पूरा ग्रामर के बेसिक्स टॉपिक वाइज आपके कोर्स में, क्लासेस में कवर किए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्कोरिंग भी है। तो स्कोरिंग क्या पार्ट है गाइस? अगला जो मैं बोलूंगी वो है आपका वोकैबुलरी। कितने वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं? हाउ मेनी वर्ड मीनिंग्स डू यू नो? सो वोकैबुलरी इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ अंडर वोकैबुलरी व्हाट यू विल गेट, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू विल गेट? सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग, ठीक है, एंटोनिम्स, देन मुहावरे आते हैं आपके, इडियम्स, ओके, जो वोकैब से रिलेटेड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमने एक पूरा सेशन लिया था मैंने इस पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस पे मैंने आपका मैराथन भी लिया हुआ है। फिर आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक, ओके, कोई वर्ड्स दिए होंगे ऑप्शन में, आपको फिल करना। तो देखिए अगर आप ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस, इडियम्स के लगभग 3 क्वेश्चंस, वन वर्ड के 3, फिलर्स के 3 क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हैं कम से कम 12 से 15 मार्क्स के ये आएंगे। तो वो कैप पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 12 से 15 मार्क्स का, 25 में से आपका ये पार्ट से आ सकता है। और ये इजी भी है, ये ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, इसको आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक वोकैब पे हम जो काम करेंगे, इफ यू रिवाइज दैट बेसिक वोकैब, यू विल बी एबल टू स्कोर इन दिस सेट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पे अगर आप बोलोगे 12 to 15 मार्क्स बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, ओके, तो समानार्थक शब्द, पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं, सिनोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग,
विपरीत। तो ये सारी चीजें जैसे हम अगर देखें, हम क्लासेस में भी कवर करेंगे बेसिक्स। इसके अलावा क्या आएंगे टॉपिक्स गाइस, आपके हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर आपका आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन जिसको आप बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल दिस नरेशन, जैसे कि एसएससी में रहता है आपके एसएससी सिलेबस में, सिमिलर टू दैट। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देन यू ऑल्सो हैव स्पेलिंग क्वेश्चंस, स्पेलिंग्स। ओके, तो ये आपके बाकी के टॉपिक्स। नाउ गाइस 25 क्वेश्चंस, तो इससे आपके लगभग 25 क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। सो दिस ऑल्सो वी विल डू सेपरेट रूल्स। इनके भी क्या होते हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं। जो रूल्स होते हैं वो आप क्वेश्चंस में यूज करते हैं, जो हम क्लासेस में समझेंगे। व्हाट आर द रूल्स टू फॉलो। नाउ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सपोज 25 मार्क्स इंग्लिश पेपर इज देयर। अगर 25 मार्क्स का इंग्लिश पेपर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि कहा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 3 क्वेश्चंस लगभग आ सकते हैं 3 मार्क्स के। मुहावरे कम से कम आपके 3 मार्क्स के आ सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें एक्सपेक्टेड पेपर आपका कैसा रहेगा। ओके, so active passive voice, if I talk about active passive voice, again 3 marks, 3 questions, narration, direct indirect speech जिसको हम बोलते हैं, which we call direct indirect, approximately 3 marks. Okay, fill in the blanks, fillers 2 to 3 marks. Then we have spelling questions 2 to 3 marks, spellings 2 to 3 marks. ठीक है, तो देखिए कितना है ये लगभग यहीं पे आपका ऑलमोस्ट पेपर समझ में आ रहा है, यहीं से आपका बन सकता है। एरर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स आ सकते हैं। क्या यही आएगा आपका जो एक्सपेक्टेड है, एक्टिव पैसिव नरेशन, क्योंकि सिलेबस बहुत नहीं है, सिलेबस लिमिटेड है। बट क्या करना है हमें कि हमें टारगेट करके स्पेलिंग्स याद करनी है, इडियम्स याद करने कि हमसे बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, नरेशन, फिर एरर के क्वेश्चंस, फिर आपका एक हो सकता है सिंगल लाइन अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, सिंगल लाइन अरेंजमेंट। कोई भी लेंदी क्वेश्चन नहीं है, देयर इज नो आरसी, नो क्लोज टेस्ट, कोई भी लेंदी क्वेश्चंस आपका इस एग्जाम में नहीं आता है। सिंगल लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, स्मॉल क्वेश्चंस। सो हियर यू कैन सी 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 25 मार्क्स का आपका इस तरीके से पेपर बनेगा। एनीथिंग दैट वी आर लिविंग हियर। ओके, वोकैबुलरी, डायरेक्ट वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो भी आपका बन सकता है 2 to 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस 25 मार्क्स, दिस इज हाउ दे विल डिवाइड, दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन द एग्जाम फॉर इंग्लिश सेक्शन। तो आपका डेली शेड्यूल क्या रहेगा, डेफिनेटली आई एम टेकिंग इन क्लासेस इन पेड बैच, तो आप वो फॉलो करें। पेड बैच में पोल के थ्रू प्रैक्टिस होगी। सेकेंड, यूट्यूब 7 PM क्लासेस फॉलो। ओके, एंड थर्ड, स्पेशल मैराथॉन्स, जैसे सैटरडे आई एम टेकिंग स्पेशल क्लासेस 2 hours मैराथन सेशंस, तो स्पेशल मैराथॉन्स। ओके, इफ यू फॉलो दिस एंड यू ऑल्सो गिव मॉक टेस्ट फॉर रिविजन, फॉर प्रैक्टिस, यू गिव मॉक टेस्ट फॉर स्पीड प्रैक्टिस, तो उससे आपका पूरा कवर होगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत सारे टेस्ट लगाइए। बाकी ये क्लासेस फॉलो करेंगे तो अपने आप आपकी प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। वन मोर थिंग, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, what you have to target, please keep target. I will make you learn 200 idioms, common idioms, 200 one word substitution. Okay, so if you do this exam mein, at least you know that from here you can score. Okay, these are scoring topics. 200 spelling questions, okay, 200 vocabulary words. So if we do this, this is our target. If you do this, if we keep this target, okay, for our classes, हम ये क्लासेस में कवर कर लेंगे टारगेट, देन यू कैन स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम दीज स्मॉल क्वेश्चंस इन इंग्लिश सेक्शन, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन क्लासेस ऑल्सो, दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो, यही आपको फॉलो करना है। पेड बैच, स्पेशल मैराथॉन्स, YT। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैम यूट्यूब पे है तो पेड लेना जरूरी है, जरूरी नहीं, बट टॉपिक वाइज नाउन प्रोनाउन अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली पेड बैच ले लो। ये जो आप पढ़ेंगे ग्रामर बेसिक्स, ये आपको सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट वन सिंगल एग्जाम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस असिस्टेंट का पेड बैच ऑलरेडी लाइव है। मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। टेलीग्राम पे अगर आप देखेंगे हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से है। बैंक इंश्योरेंस में या हाँ आप जाओगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंडर,
ठीक है, तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा इसमें। हाँ, you can use my code also for discount. Okay, here just go and search bob pune, you will find directly, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बैच की लिंक भी शेयर की है टेलीग्राम पे, आई शेयर द बैच लिंक ऑल्सो, तो डायरेक्ट यू कैन सर्च bob, ठीक है, प्यून, हियर यू कैन फाइंड bob बैंक ऑफ बड़ौदा प्यून, यू विल फाइंड द कोर्स डिटेल्स, सब कुछ आपको इसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आप कोर्स ओपन करेंगे, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी क्या क्या है। राइट, हियर बैंक ऑफ बड़ौदा 2025 कोर्स। ठीक है, प्लान्स में जाएंगे, ये आपका है, प्राइस रिमूव करना है कूपन कोड, अप्लाई कूपन पे आप हर्षिता टाइप कर दीजिए, HARSHIT, तो मेरे नाम से मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कोड है हर्षिता HARSHIT, तो आपको 499 500 रुपीज में ये अवेलेबल है कोर्स। तो फटाफट से तैयारी शुरू करते हैं, अभी टाइम है एग्जाम होने के लिए। So I will take topic wise English Hindi bilingual classes here. Okay, English and Hindi both I'll say. Okay, so this is your syllabus we will cover in classes for your exam. Only 25 questions, easy level paper. Okay, this is what you have to follow. If you follow my classes on YouTube and paid batch, you are done. You don't have to do anything extra. कुछ extra नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने इतनी classes कर ली तो preparation अच्छे से हो जाएगी, right? और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में लिखिए, do mention in the comments below. Okay, and do join my Telegram, Harshita Ma'am Textbook. Thank you.